हेलो। तुमने मुझे याद किया? तुम्हें याद किया? नहीं तो आप कौन? मैं ईश्वर हूँ। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुमसे कुछ बात कर लेता हूँ। अवश्य, मैं प्रार्थना तो करता हूँ, बस अच्छा लगता है। अरे हाँ, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ भाई, कुछ कर रहा हूँ, आपको पता हो। तुम किस चीज़ में व्यस्त हो? चींटियाँ? हाँ, ये चींटियाँ भी व्यस्त हैं। पता नहीं, मगर मुझे खाली वक्त नहीं मिल पाता है। मेरी जिंदगी में हमेशा रश आवर और भाग दौड़ी लगी रहती है। अवश्य, एक्टिविटी यानी संलग्नता तुम्हें व्यस्त रखती है, मगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता तुम्हें फल देती है। संलग्नता, एक्टिविटी तुम्हारा वक्त खाती है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी तुम्हें वक्त देती है। तुम क्या हो? सिर्फ एक्टिव या कुछ प्रोडक्टिव भी? अरे पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। कृपया मेरी व्यस्तता में इन उपदेशों का भान मेरे ऊपर मत छोड़ते चले। चलो ठीक है, मैं कुछ और प्रकाश डालकर तुम्हारे इस समय पाने की जंग को आसान बनाकर तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। पहले तो तुम थोड़ा शिथिल हो जाओ, रिलैक्स हो। अच्छा चलिए, बताइए जिंदगी इतनी जटिल क्यों है? बस बंद करो जिंदगी का विश्लेषण करते रहना, सिर्फ जियो इसे। यही सिर्फ विश्लेषण करता रहना ही तुम्हारी जिंदगी को जटिल बना देती है। तो फिर हम निरंतर दुखी ही क्यों रहते हैं? तुम्हारा आज वो वाला कल है जिसके बारे में तुम कल चिंतित थे। तुम चिंतित इसीलिए थे कि चिंता करना और सिर्फ चिंता ही करना तुम्हारी आदत बन गई है, इसीलिए तुम खुश नहीं हो। तुम्हारा आने वाला कल आज बनता जाता है और फिर तुम आज कल के लिए चिंतित होते जाते हो। मेरे द्वारा दी गई जिंदगी को जीकर कभी देखा तुमने? अरे मगर हम कैसे चिंता नहीं करें? जब मेरा आने वाला कल इतनी अनिश्चितताओं से भरा है तो चिंता तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, अनिश्चितता अपरिहार्य है, इसे रहना ही है। जिंदगी का मजा कल के रहस्यों में ही है, मगर उसकी चिंता करना अपरिहार्य है, यह ऐच्छिक है, तुम्हारी इच्छा पर है। आइंस्टाइन कह के आया है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज अगर कुछ है तो वह है अनिश्चितता, रहस्य। क्योंकि इसी अनिश्चितता या रहस्य से सारे विज्ञान और कला का जन्म होता है तुम्हारे संसार में। हाँ, मगर इन अनिश्चितताओं में कितना दर्द है। दर्द अपरिहार्य है। इस दर्द से पीड़ित होकर कुछ सीखना या सिर्फ रोते ही रहना तुम्हारी इच्छा पर है। अतः पीड़ित होना तो ऐच्छिक है, दर्द अपरिहार्य है। तुम पीड़ित हो, मगर इसी परिस्थिति में देखो वो तो पीड़ित नहीं। अगर पीड़ित होना ऐच्छिक है तो क्यों अच्छे लोग भी लोगों ने इतनी पीड़ा सही है या उन्हें भी पीड़ा होती है? हीरे को बिना बार बार घिसे चमकाया नहीं जा सकता। सोने को स्वच्छ बनने हेतु आग में गलना ही पड़ेगा। अच्छे लोग भी इसी अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। इस परीक्षा से उनकी जिंदगी बेटर हो जाती है, ना कि बिटर। हाँ, ऐसी ही उनकी जिंदगी बनी है, ना कि बिगड़ी है। तो क्या आपके कहने का मतलब है ऐसी पीड़ा सहना जिंदगी के लिए लाभदायक है? हाँ, अनुभव, जिंदगी अनुभव एक कठोर शिक्षिका है जो पहले परीक्षा लेती है, बाद में पाठ पढ़ाती है। ऐसा नहीं जो तुम्हारी दुनिया में होता है कि पहले पाठ फिर परीक्षा। कितने बच्चे पहले पाठ पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते।
अगर उनकी पहले परीक्षा ही ले ली जाए कि पहले वो जानते क्या हैं, जानने के उत्सुक कितने हैं, जानने की ज़रूरत क्या है उन्हें, तो फिर पाठ आसानी से वो पढ़ लेंगे और बहुत कुछ सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा करने का साहस ना बच्चे कर पाते हैं, ना छात्र कर पाते हैं, ना शिक्षक कर पाते हैं। अगर जिंदगी अनुभव जैसी पढ़ाई यहाँ पर हो तो शिक्षा ग्रहण करना बहुत आसान हो जाएगा। अरे मगर फिर भी क्यों हम लोगों को इन परिस्थितियों से गुजरना ही चाहिए? क्यों ना हम इन समस्याओं से स्वतंत्र हो जाएं? ये आती ही क्यों है भला? जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कठोर बनना पड़ेगा ताकि तुम कठोर समय में अपने आप को झेल पाओ। तुम्हारी आंतरिक मानसिक शक्ति व साहस कठोर नहीं बन पाएगी बिना समस्याओं का सामना किए, बिना अपनी सहन शक्ति बढ़ाए। तुम एक गांव जाकर भी भयंकर गर्मी झेल सकते हो क्योंकि तुम्हें एयर कंडीशन प्राप्त नहीं थी अपने बाल्यावस्था में। क्या तुम्हारे बच्चे ऐसा सोच भी सकते हैं? अरे भाई, इतनी समस्याओं के बीच मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हाँ, अगर तुम सिर्फ अपने बाहर ही देखते रहोगे तो यह पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ, किधर, क्यों जा रहे हो। अपने अंदर देखो। बाहर देखना सिर्फ एक सपना है, अंदर देखना एक सच्चाई है और तुम जग जाओगे उस सपने से। आंखें तुम्हें सिर्फ बाह्य दृष्टि देती हैं, जो झूठ है वो सही नहीं है। तुम्हारा दिल तुम्हें आंतरिक दृष्टि देती है। कभी अपने दिल से बात की है? अपने आप को देखा है, पूछा है उसका क्या हाल है? डर लगता है ना अपने आप से, इसीलिए अकेले रह नहीं पाते, फोन उठा लेते हो और अन्य भौतिक सुखों में लीन हो जाते हो, अपने आप को भूलना चाहते हो और कितने द्रव्यों का सहारा भी लेने लगते हो सिर्फ अपने आप को भूलने के लिए। अंदर देखने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें। हाँ, मगर जब किसी चीज में जल्दी सफलता हाथ नहीं लगती है, मन दुखी और अधीर हो जाता है। हम फिर अपने मार्ग परिवर्तन या येन केन प्रकारेण की ओर बढ़ने ही लगते। सफलता तो सापेक्षिक वस्तु है, उसका हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति में अलग अलग मूल्य है। किसी के लिए कभी बहुमूल्य तो किसी के लिए निर्मूल्य, बेकार। हाँ, मगर संतुष्टि निरपेक्ष है, उसका आकलन सिर्फ तुम कर सकते हो, जबकि तुम्हारी सफलता का आकलन अलग अलग लोग अलग अलग कर सकते हैं। आगे का रास्ता किस प्रकार तय करना है यह जानना ज्यादा संतोषप्रद होता है, बल्कि इससे कि आगे का रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ और कष्टप्रद है। कभी कभी मैं पूछता हूं कि कौन हूं मैं, क्यों हम यहां? इसका उत्तर मुझे पता नहीं, कृपया आप बताएंगे? यह जानने की कोशिश मत करो कि तुम कौन हो, बल्कि यह सुनिश्चित करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। बंद कर दो यह जानने की कोशिश कि तुम्हारे इस दुनिया में उद्देश्य क्या है। अपने इस उद्देश्य को तुम स्वयं बनाओ। जिंदगी किसी खोज की प्रक्रिया नहीं है, जिंदगी एक निर्माण की प्रक्रिया है। इस खोज के रहस्य जानने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। वक्त को काल इसीलिए कहा गया है। अगर वक्त बर्बाद करोगे तो ये वक्त यानी काल तुम्हें बर्बाद कर देगा। हे ईश्वर, कैसे हम अपनी जिंदगी में अपने सर्वश्रेष्ठ को पा सकते हैं? अपने बीते पल पर बिना रोए अपने वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो। भविष्य की तैयारी निडर होकर करो। इस प्रकार तुम अपने वर्तमान पर पूरी मानवीय ऊर्जा केंद्रित कर पाओगे। तुम्हें नहीं पता इस मानवीय ऊर्जा की कितनी शक्ति है, वह असीम है। बस पहले से अपने भूत या भविष्य की चिंता में बर्बाद करना बंद कर दो। हे भगवान, कभी कभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कितना विश्वास होता है तुम्हें खुद अपनी प्रार्थना पर? क्या तुम्हें शक्ति व सामंजस्य होता है इतना कि तुम इतना आत्मविश्वास प्राप्त कर सको कि अपने सपने को, अपनी प्रार्थना को
साकार होते हुए देख पाओ। अगर तुम्हें अपने आप पर शक होगा, डर लगेगा, तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर तुम में शक्ति व सामंजस्य ना भी हो, मगर यह आत्मविश्वास हो, तुम्हारे मांगने में शक्ति हो, दृढ़ निश्चयता हो, तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारी मुलाकात उन व्यक्ति, समय व परिस्थिति से होने लगेगी। तुम्हारे संयोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे सपने को साकार करने की शक्ति व सामंजस्य स्वतः प्रदान करने लगेगी। अतः सच्चे दिल से मांगी गई प्रार्थना मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। हे ईश्वर, आपकी आराधना मैं कब और किस प्रकार करूं कि आप मुझसे ज्यादा खुश रहें? तुम्हारे आदि शंकर कह गए हैं कि आत्मा त्वं गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पद्यो प्रदक्षिण विदे स्त्रोत्राणि शर्वागिरो यद्य कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। तुम्हारी आत्मा व बुद्धि मैं ही हूं, तुम्हारे प्राण मेरे सहचर हैं, तुम्हारा शरीर ही मेरा मंदिर है। ये संपूर्ण विषय भोग की रचना ही मेरी पूजा है। तुम्हारी निद्रा ही तुम्हारी समाधि की स्थिति है। तुम्हारा यहाँ वहाँ चलना फिरना ही मेरी परिक्रमा है। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले हर शब्द मेरी प्रार्थना हेतु स्तोत्र हैं। अतः जो भी तुम करते हो वह मेरी ही आराधना के लिए है। अतः तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मेरी अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। हाँ, अलग से प्रार्थना हेतु वक्त निकाल पाने से तुम्हारी जिंदगी जरूर एक नियमोबद्ध तरीके से चलने लगती है, नहीं तो तुम कब खाते कब स्नान करते कुछ ठीक ना रहता। मेरी अलग से प्रार्थना के वक्त कम से कम तुम बुराई त्याग अच्छाई की तरफ झुक जाते हो, भले ही कुछ क्षण के लिए ही क्यों ना सही। मगर मेरी सच्ची प्रार्थना तो तुम अपने कर्म द्वारा एवं अपने मन द्वारा कहीं भी कभी भी कर सकते हो। उसका फल तुम्हें बिना मांगे मिलता रहता है। भगवान, गीतोपदेश में आपने कहा है कि बिना फल की चिंता के कर्म करते चले जाओ। कह देना तो आसान है, मगर बिना फल की चिंता किए कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल। ऐसा क्यों है? मेरा काम सृजन करना है जो मैंने किया, मगर इस संसार में तुम्हें जो भी सुख सामग्री प्राप्त है वह किसी व्यक्ति की परिकल्पना, परिश्रम, त्याग अथवा जीवन दान द्वारा संभव हो पाया है। वो महान व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपना सर्वस्व देकर चले गए। उनकी दीर्घ दृष्टि थी मानसिक सुख की प्राप्ति, भौतिक सुख की परवाह उन्होंने नहीं की। अगर ज्यादातर व्यक्ति सिर्फ लेने की सोचने लगे, जैसा अभी हो रहा है, सब लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं, तो ये विशाल संपदा जो अभी तक बन पाई है खाली होती दिखने लगती है, जिसका आभास होते ही सामान्य व्यक्ति चिंतित हो जाता है और उसके सारे कार्य व चिंतन फल प्राप्ति की ओर ही केंद्रित होने लगती है। ऐसी होड़ में जो येन केन प्रकारेण फल प्राप्त कर लेता है, दुर्भाग्य से वे स्वयं को एवं सारी दुनिया भी उसे सफल व्यक्ति कहने लगता है। इस कारण वो दौड़ और भी तेज हो जाती है, फल की चिंता और बढ़ जाती है। यही दुर्भाग्य है कि तुम्हें अपनी मानवीय ऊर्जा का आभास नहीं। अगर तुम्हारे कर्म व चिंतन निष्काम भाव से हों तो तुम्हारे ऐसे नवीन विचार व क्रियाकलापों से मुलाकात होगी जिससे ये दुनिया अभी तक अवगत ना हुई होगी। पता है, इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं इसी निष्काम भाव द्वारा किए गए कार्य का फल है जो बिना मांगे मिल जाता है। ईश्वर, मैं धन्य हो गया। क्या आप पुनः संक्षेप में मानसिक सुख प्राप्ति के रहस्यों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे? हाँ, खुश रहने के रहस्य कुछ ही हैं, मगर तुम्हें उन्हें ध्यान से समझना होगा। जैसे जैसे मैं उन रहस्यों को बोलूं, तुम आत्म अनुभूति करना, अपने आप से पूछना कि क्या तुम ऐसा करते हो, ऐसा अगर नहीं करते हो तो क्यों।
पहला रहस्य, प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति व परिस्थिति में खुशी छिपी है। तुम्हें उसी खुशी को ढूंढना है और चुनना है। मैं थोड़ा और प्रकाश डाल देता हूं इस पर ताकि तुम अच्छी तरह समझ पाओ। इसको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी आशावादी होना। आशावादी व्यक्ति यह कहेंगे कि इस परिस्थिति में वो कैसे सफल होंगे। निराशावादी व्यक्ति सिर्फ यही कहेंगे कि वो कैसे असफल हो जाएंगे या कैसे सफल नहीं हो पाएंगे। वो समस्या का एक हिस्सा है। आशावादी व्यक्ति समाधान का हिस्सा है। निराशावादी व्यक्ति सामने पड़ी सफलताओं एवं उपलब्धियों में भी खुश नहीं हो पाते। उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं वो अब खो ना जाए, किसी की नजर ना लग जाए। यह निराशा का माहौल बुरी तरह उन्हें जकड़े रहती है। अगर वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति वास्तव में दुखदाई हो, यह भी एक प्रकार का ज्ञान है कैसे भविष्य में इन चीजों से बचा जाए ताकि हम खुशी प्राप्त कर सकें। इसी पाठ मात्र से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। दूसरा रहस्य, अपने वर्तमान का पूर्ण सदुपयोग करो। अपने आज को बीते हुए कल की पाश्चाताप और आने वाले कल की निरर्थक चिंता में ही न गवा दो। इस प्रकार तुम्हें जिंदगी जीने का वक्त कहां मिला? क्यों नहीं खुश हो तुम? तुम्हें जितना मिला उससे सिर्फ चिंतित रहते हो तुम्हें क्या नहीं मिला। क्या आज से 10 साल पहले तुम्हारी जो चाह थी उसके आसपास तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ? क्या इतने की तुम्हें उम्मीद भी थी? फिर खुश क्यों नहीं हो? हाँ, इसीलिए कि तुम्हारी चाहत तो अब 10 साल के पहले की चाहत से काफी आगे निकल गई है। यही चाहत, यही अपेक्षा, यही फल की चिंता दुख का कारण है। इस प्रकार तुम्हारी अनंत मानसिक ऊर्जा बर्बाद हो रही है, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो तुम। अतः अभी इसी वक्त वर्तमान में जो भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति तुम्हारे सामने है सबसे महत्वपूर्ण है। जरा जी कर देखो, इस वर्तमान में जिंदगी सुंदर लगने लगेगी। तीसरा रहस्य, अपने जीवन मूल्यों को पहचानो। अपने समय का सदुपयोग इन्हीं मूल्यों की प्राप्ति के लिए करो। उन मूल्यों के महत्वों के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करो और सर्वप्रथम मूल्य को सर्वाधिक समय दो। हाँ, बहुत व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। उन्हें पता नहीं करना क्या है, उन्हें जीवित रहने का उद्देश्य क्या है उनका। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि अलग अलग व्यक्तियों के जीवन मूल्य अलग अलग समयों में अलग अलग होती हैं और उनकी प्राथमिकताएं भी बदलती ही रहती हैं, मगर जीवन उद्देश्य पता होना चाहिए। चौथा रहस्य, अपनी कमजोरियों व भय जो जीवन मूल्यों की प्राप्ति में बाधक हों का विश्लेषण कर एवं योग्यता निर्माण कर उसका निराकरण करो। हाँ, लोग भागते हैं, कतराते हैं अपनी कमजोरियों का सामना करने में। अपने भय से दूर भागने से वह बढ़ेगी ही। फिर तुम सुख व चैन की नींद नहीं सो पाओगे। बहुत समय लगेगी वो तुम्हें डराने में। अतः शिक्षा ग्रहण करो। अगर प्रकाश से भी तेज कुछ चीज है इस दुनिया में तो वो है अंधकार। हाँ, हर प्रकाश के पहुंचने के पहले अंधकार पहले से ही विद्यमान होता है। बिना शिक्षा के प्रकाश के तुम्हारी ये अंधकार, ये कमजोरियां और भय नहीं भाग सकती, क्योंकि इनका विश्लेषण करने के लिए भी तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। फिर अपेक्षित योग्यता निर्माण करने के लिए तो शिक्षा की जरूरत है ही। अशिक्षा तुम्हें असहाय बना देती है। तुम निर्भर होने लगते हो वस्तु पर, व्यक्ति पर और परिस्थिति पर। यही जन्म लेने लगती है मोह माया। तुम्हें सोचने में भी डर लगता है कि अगर वे व्यक्ति या वैसी परिस्थितियां जिसके कारण से तुम्हें सुख सुविधा प्राप्त है एकाएक लुप्त हो जाएं, फिर तुम कैसे जी पाओगे? कभी सोचा है ऐसा? कितने तैयार हो तुम? क्या कहा? ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। यही तो एक भ्रम है। युधिष्ठिर से पूछा गया था कि संसार में सबसे बड़ा भ्रम लोगों को क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि अपने सामने लोग दूसरों को पीड़ित, बीमार व अंतिम सांस लेते देखते रहते हैं, मगर इसके लिए बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें भी कभी न कभी इसका सामना करना ही होगा। इसकी तैयारी वो बिल्कुल नहीं करते।
इस सत्य से जो जितनी दूर भागेंगे वो भय उतना ही पीछा करेगा, चैन से जुमे जीने ना देगा। और इस सत्य को स्वीकार कर जितनी बार इस वास्तविकता के पास तुम अपने आप को देखोगे, उतना ही तुम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करोगे, उतनी ही ज्ञान प्राप्ति की जरूरत तुम्हें महसूस होगी, उतने ही छीन पड़ जाएंगे तुम्हारी ये कमजोरियां, तुम्हारा भय, उतनी ही जिंदगी तुम्हें सुंदर और सजीव लगने लगेगी, तुम जीने लगोगे इसे। उतना ही परमार्थ की ओर तुम्हारा झुकाव होगा, तुम स्वार्थ त्याग पाओगे, और उतने ही परमानंद एवं सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी तुम्हें। आदि शंकराचार्य कह आए हैं, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैवा, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है, न पिता न माता न भाई बहन, न तुम्हारा अन्नदाता, न ही पुत्र न ही पुत्री, न ही तुम्हारी पत्नी और पति, न ही तुम्हारी विद्या। अंतिम काल में भी तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारा साथ नहीं देती। चाणक्य ने भगवान से यह प्रार्थना की थी कि हे भगवान, अगर तुम मेरे को कुछ अपने बुरे कामों के कारण से फल देना चाहते हो तो तुम छीन सकते हो मेरे सारे भौतिक सुख, मेरे हाथ पैर, मेरी आंखें, मगर एक चीज तुम कृपया करना छीनना मुझसे, मेरी बुद्धि। मुझे बुद्धि नहीं छीनना। मगर ये बुद्धि भी साथ नहीं देती। अंतिम काल में तुम्हें परमात्मा ने निर्वस्त्र भेजा है और निर्वस्त्र होकर तुम चले जाओगे। फिर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो माइन और दाइन में? हाँ, ये तेरा है, ये मेरा है। जिंदगी जियो, जी कर देखो, अपना कर्तव्य करो, मोह माया खुद भागने लगेगी। पांचवा रहस्य, भौतिक सुख सिर्फ माध्यम होना चाहिए मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए। यह अपने आप में ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा सा अर्थ समझ लो कि भौतिक सुख तुम्हारा लक्ष्य नहीं बल्कि माध्यम होना चाहिए मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए, तो तुम्हारे सारे दुख विलीन हो जाएंगे। मेरा कहने का यह अर्थ नहीं कि इन भौतिक सुख का प्रयोग ना करो, आज की दुनिया में इसकी आवश्यकता है, मगर जब तुम इसका सदुपयोग कर रहे हो तभी तुम्हें देना होगा इस दुनिया को, और तुम्हें जितना मिला है उससे ज्यादा, जितना तुम इससे ज्यादा दे पाओगे उतनी ही मानसिक सुखी तुम रह पाओगे, मानसिक खुशी तुम्हें प्राप्त हो पाएगी। नेट हैप्पीनेस इज इक्वल टू गिवन टू द वर्ल्ड माइनस गॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। कितना दिया है माइनस कितना लिया है। मेरे अनुसार वह अमीर नहीं जिसे कितना मिला है, बल्कि जिसने कितना दिया है। जो व्यक्ति धनोधान्य है, सारे भौतिक सुख उन्हें प्राप्त हैं, चाहे विरासत में या फिर अपने व्यापार द्वारा, अगर वे सिर्फ लेने की ही सोचते हैं, अपने भौतिक सुख के ही लक्ष्य उनके पास हैं, वे उतने ही गरीब हैं। मानसिक सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती, उन्हें नींद और चैन नहीं आ सकती। फिर जन्म लेने लगती है ऐसी बीमारियां जो एक स्लो किलर बन जाती हैं। ये बीमारियां उन्हें पंगु बना देती हैं, जल्दी ही मौत के पास भी नहीं पहुंचाती। अपने कुकर्म का फल उन्हें यहीं झेल कर जाना पड़ता है। और अंतिम रहस्य, अपनी आत्मा का विभिन्न रूपों का विकास करो और इन आत्मा के विभिन्न रूपों में सामंजस्य रखो। आत्मा की आवाज को अहम पर हमेशा हावी रखो। तुम्हारी आत्मा के विभिन्न रूप हैं। कभी तुम पुत्र हो, कभी पुत्री हो, कभी भाई बहन हो, कभी माता पिता हो, कभी पति पत्नी हो, कभी दोस्त हो, कभी गुरु हो, कभी एक कलाकार हो, कभी एक मालिक हो, कभी एक कामगार हो, तो कभी एक वक्ता हो, इत्यादि इत्यादि। हाँ, इन सारे रूपों में तुम एक होते हुए भी अलग अलग हो। तुम्हें अपने सारे कर्तव्यों का पालन भली भांति करना है एवं उनमें सामंजस्य भी रखना है। हाँ, तुम्हारा कोई एक रूप, एक आत्मा का रूप अन्य रूपों पर हावी ना हो पाए और उन रूपों के अधिकार व कर्तव्यों का हनन न करने लगे, यह भी ध्यान रखना। खुश रहने के लिए ऐसा भी जरूरी है कि आत्मा के हर रूपों में तुम्हें सामंजस्य रखना होगा। फिर अपने अहम पर काबू रखो, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वदा सर्व प्राथमिकता दो। जिस वक्त तुम्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम्हें प्राप्त सब कुछ है पर कुछ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अहम खत्म हो
जाएगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगी। फिर तुम्हें ऐसी चीज मिलती चली जाएगी। हे ईश्वर,